एमएस एक्सप्लोरर या एमवी एक्सप्लोरर एक लाइबेरिया पंजीकृत क्रूज जहाज था, जो उस तरह का पहला जहाज था जिसका उपयोग विशेष रूप से अंटार्कटिक महासागर के बर्फीले पानी में जाने के लिए किया गया था। 23 नवंबर 2007 को हिमखंड से टकराने के बाद वह वहां डूबने वाला पहला क्रूज जहाज था। सभी यात्रियों और चालक दल को बचा लिया गया। जहाज को स्वीडिश खोजकर्ता लार्स एरिक लिंडब्लैड द्वारा कमीशन और संचालित किया गया था। 1969 में अंटार्कटिका के लिए इसका अभियान दल उस क्षेत्र में आज के समुद्र आधारित पर्यटन का अग्रदूत था। जहाज का मूल नाम एमएस लिंडब्लैड एक्सप्लोरर 1985 तक और एमएस सोसाइटी एक्सप्लोरर 1992 तक था। जहाज का स्वामित्व कई बार बदला गया। अंतिम मालिक टोरंटो स्थित ट्रैवल कंपनी जीएपी एडवेंचर्स थी, जिसने 2004 में एक्सप्लोरर का अधिग्रहण किया था। एक्सप्लोरर को 23 नवंबर 2007 के शुरुआती घंटों में दक्षिणी महासागर में दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह के पास पानी में ले जाने के बाद छोड़ दिया गया था। एक ऐसा क्षेत्र जो आमतौर पर तूफानी होता है, लेकिन उस समय शांत था। चिली की नौसेना द्वारा एक्सप्लोरर के ब्रांसफील्ड जल डमरू मध्य में दक्षिण शेटलैंड और ग्राहमलैंड के बीच 62 डिग्री 24 S 57 डिग्री 16 W की अनुमानित स्थिति पर डूबने की पुष्टि की गई थी, जहां गहराई लगभग 600 मीटर है। रॉयल नेवी अंटार्कटिक गश्ती जहाज एंड्योरेंस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के लिए एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करते समय और विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय के अनुरोध पर बाद में एक्सप्लोरर के अंतिम विश्राम स्थान को 62 डिग्री 24 17.57 S 57 डिग्री 1146.49 के रूप में इंगित किया। W लगभग 1130 मीटर 3710 फीट की गहराई पर उसके डूबने की रिपोर्ट की गई स्थिति से 4373 मीटर 14347 फीट की दूरी। यह मोटे तौर पर प्रचलित धारा की दिशा के अनुरूप है। इतिहास डिसेप्शन द्वीप पर पर्यटक 2006 एक्सप्लोरर को विदेशी अभियान पर्यटन के स्वीडिश अमेरिकी अग्रणी लार्स एरिक लिंडब्लैड द्वारा कमीशन किया गया था और 1969 में फिनलैंड के यूसिकापुंकी में एक शिपयार्ड उडेनकाउपुंगिन तेलक्का में बनाया गया था। जहाज को पानी से भरे 2 डिब्बों के साथ तैरते रहने के लिए बनाया गया था। उसका मूल फिनिश स्वीडिश बर्फ वर्ग 1C था, जो अपेक्षाकृत कमजोर है। यह ज्ञात नहीं है कि बर्फ वर्ग को AA तक कब बढ़ाया गया था। जहाज का नाम मूल रूप से लार्स एरिक लिंडब्लैड के नाम पर लिंडब्लैड एक्सप्लोरर रखा गया था और यह पहला कस्टम निर्मित अभियान क्रूज जहाज था। एक्सप्लोरर की पहली उल्लेखनीय घटना तब हुई जब यह 11 फरवरी 1972 को ला प्लाजा पॉइंट अंटार्कटिका के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके यात्रियों, उनमें से लिंडब्लैड को चिली की नौसेना द्वारा बचाया गया था। मरम्मत के लिए उसे ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना और फिर क्रिस्टियानसैंड, नॉर्वे ले जाया गया। लिंडब्लैड एक्सप्लोरर का नाम बदलने के बाद जहाज 25 दिसंबर 1979 को अंटार्कटिक में वियन के द्वीप के पास फंस गया। 70 यात्रियों और चालक दल के 34 लोगों को चिली की नौसेना के अंटार्कटिक परिवहन पिलोटो पार्डो ने बचा लिया, जबकि कप्तान और 21 लोगों का कंकाल चालक दल के पास रह गया, एक टगबोट के आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए जहाज पर। एक्सप्लोरर 1984 में नॉर्थ वेस्ट पैसेज को नेविगेट करने वाला पहला क्रूज जहाज था। वह 1989 में अर्जेंटीना के एक आपूर्ति जहाज के चालक दल के बचाव में शामिल थी, जो अंटार्कटिका के एनवर्स द्वीप के पास एक चट्टान से टकरा गया था। 1998 में एक्सप्लोरर जेम्स रॉस द्वीप की परिक्रमा करने वाला पहला जहाज था और उसी वर्ष यह दावा किया गया था कि यह पहला जहाज था जो नदी की नाव से अलग था, इक्विटोस, पेरू से 80 मील 130 किमी ऊपर उस बिंदु तक जाने के लिए जहां मारानोन और उकायाली नदियां मिलकर अमेजेनन नदी बन जाती हैं। एक्सप्लोरर को दक्षिण जॉर्जिया द्वारा जारी किए गए कम से कम 2 डाक टिकटों और फॉकलैंड द्वीप समूह द्वारा जारी एक पर चित्रित किया गया था। एक्सप्लोरर को द लिटिल रेड शिप उपनाम दिया गया था। एक्सप्लोरर का एक स्केल मॉडल कैंटरबरी संग्रहालय, क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड में प्रदर्शित है। ट्यूब एक्सप्लोरर 11 नवंबर 2007 को जीएपी द्वारा संचालित स्पिरिट ONF शेकल्टन नामक 19 दिवसीय क्रूज पर उशुआइया, अर्जेंटीना से रवाना हुआ, जिसका उद्देश्य ड्रेक पैसेज, एक क्षेत्र जो आमतौर पर उबड़-खाबड़ समुद्रों के साथ तूफानी होता है,
के माध्यम से 20वीं सदी के खोजकर्ता अर्नेस्ट शेकलटन के मार्ग का पता लगाना था। फॉकलैंड द्वीप समूह और दक्षिण जॉर्जिया का दौरा करने के बाद वह 23 नवंबर 2007 को दक्षिणी महासागर में किंग जॉर्ज द्वीप के करीब और दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह के पास ब्रांसफील्ड जलमरु मध्य में एक हिमखंड से टकरा गईं। एक्सप्लोरर द्वारा टकराए गए हिमखंड से पतवार में एक घाव बन गया, जिससे पानी अंदर घुस गया। अर्जेंटीना की नौसेना ने बाद में एक बयान में कहा कि उसने महत्वपूर्ण क्षति देखी है। डूबने की आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है, जो क्षति हुई है वह जहाज की लंबाई के साथ केबिन 308 से 314 तक कम से कम 3.6 मीटर की दूरी तक फैली होगी और पूरी संभावना है खोल के साथ छिद्रित और कटे हुए छेद होंगे। चढ़ाना। एक्सप्लोरर पर कुछ यात्रियों ने प्रभाव के समय एक जोरदार धमाके की सूचना दी। हालांकि अन्य ने बताया कि कोई ध्यान देने योग्य प्रभाव नहीं था, या कम से कम बर्फीले पानी के माध्यम से नौकायन करते समय अनुभव की गई बर्फ की सामान्य कुरकुराहट से ज्यादा कुछ नहीं था। एक यात्री ने लगभग 3 o'clock UTC पर अपने केबिन में समुद्री पानी की सूचना दी। कुछ रिपोर्टों ने यह भी संकेत दिया कि जहाज एक्सप्लोरर के स्टारबोर्ड की तरफ एक हिमखंड में बह गया था, जबकि चालक दल मूल प्रभाव के कारण जहाज के स्टारबोर्ड की तरफ भी हुए नुकसान का आकलन कर रहा था। 4:24 UTC पर जहाज द्वारा एक मई दिवस कॉल किया गया था और बचाव कार्यों को स्वीडन में DPA पीटर बर्मन द्वारा तुरंत समन्वित किया गया था, जिन्होंने सीधे प्रीफेक्टुरा नेवल अर्जेंटीना, तटरक्षक के बराबर अर्जेंटीना और चिली नेवी सेंटर से संपर्क किया था। खोज और बचाव के लिए चिली ने आइसब्रेकर अल्मिरांटे ऑन्स्करवियल और आसपास के वाणिज्यिक जहाजों को भेजा, जिसमें एमैन उशुआया, नेशनल जियोग्राफिक एंडेवर और नॉर्वेजियन कोस्टल एक्सप्रेस जहाज MS नॉर्डनॉग शामिल हैं, जो उस समय एक यात्री क्रूज जहाज के रूप में काम कर रहे थे। 7:30 UTC तक 14 से अधिक देशों के सभी 91 यात्री, 9 गाइड और 54 चालक दल एक्सप्लोरर की लाइफबोट पर सवार हो चुके थे। वे 5 घंटे तक बहते रहे, जब तक कि उन्हें नॉर्वेजियन जहाज MS नॉर्डनॉज ने नहीं उठा लिया, जो लगभग 10 o'clock UTC पर घटनास्थल पर पहुंचा। नॉर्डनॉज द्वारा बचाए गए सभी लोगों को किंग जॉर्ज द्वीप पर चिल्ली फ्री मोन्टाल्वा स्टेशन ले जाया गया, जहां से बाद में उन्हें चिल्ली वायुसेना के C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान द्वारा 2 अलग-अलग उड़ानों में चिल्ली के पुंटा एरेनास तक पहुंचाया गया, एक शनिवार 24 नवंबर को और दूसरा रविवार 25 नवंबर को। जिन यात्रियों को पुंटा एरेनास अनुमानित 70 नहीं ले जाया गया, उन्हें उरुग्वे के आर्टिगास बेस पर ले जाया गया। एक्सप्लोरर 19 o'clock UTC पर पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। प्रारंभिक प्रभाव और उसके पतवार को क्षति पहुंचने के लगभग 20 घंटे बाद उसका मलबा 62 डिग्री 2418 S 57 डिग्री 1146 W पर स्थित है। एक्सप्लोरर को अधिकांश जहाजों की तरह ऐसे डिब्बों के साथ डिजाइन किया गया था, जिन्हें जलरोधी दरवाजों से बंद किया जा सकता था। यदि छेद हो और एक डिब्बे में पानी भर जाए तो जहाज नहीं डूबेगा, लेकिन यदि अधिक डिब्बों में पानी भर जाए तो यह सुरक्षित नहीं है, या तो डिब्बों में गैस फैलने या डिब्बों के बीच अपूर्ण सीलिंग के कारण। GAP ने बताया कि छेद के अलावा एक दरार भी थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह डिब्बों तक फैली हुई थी। 8 दिसंबर 2007 को प्रकाशित एक लेख में विशेषज्ञों ने माना कि एक्सप्लोरर बर्फ नेविगेशन के लिए बिल्कुल सही था और कहा कि डूबने की व्याख्या जोड़ती नहीं है और कहानी के आवश्यक टुकड़े गायब हैं। जांच पड़ताल एक्सप्लोरर के डूबने की जांच लाइबेरिया ब्यूरो ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स द्वारा की गई थी। दुर्घटना की रिपोर्ट अप्रैल 2009 में जारी की गई थी। रिपोर्ट में कैप्टन बेंट विमन, उम्र 49, द्वारा अपने ज्ञान और उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर बर्फ क्षेत्र में प्रवेश करने के निर्णय को एक्सप्लोरर के इतनी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने का प्राथमिक कारण बताया गया है। वह इस गलत धारणा में था कि वह प्रथम वर्ष की बर्फ का सामना कर रहा है, जो वास्तव में, जैसा कि चिल्ली नौसेना की रिपोर्ट से संकेत मिलता है, बहुत अधिक कठोर जमीनी बर्फ थी। उद्धरण वांछित यात्रियों ने बताया कि बाढ़ की सूचना मिलने से 30 मिनट से भी कम समय पहले उन्होंने गुजरती हुई बर्फ पर लाल रंग देखा था। यह एक और संकेत था कि जहाज सघन और कठोर बर्फ से गुजर रहा था। एक्सप्लोरर का मास्टर बाल्टिक जल में बहुत अनुभवी था, लेकिन वह अंटार्कटिक जल में,
जिस प्रकार की बर्फ का सामना करता था, उससे वह अपरिचित था। रिपोर्ट के जांच अधिकारी जेपी को यह विश्वास नहीं दिला सके कि जहाज के यात्रा डेटा रिकॉर्डर को पुनः प्राप्त करना उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ऐसा करने के लिए याद दिलाने के बावजूद मास्टर जहाज से इसके स्थानांतरण को सुनिश्चित करने में विफल रहा। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि यह देखते हुए कि जेपी स्टाफ ने चालक दल के सदस्यों के रूप में कार्य किया, उनके पास नाविक के रूप में आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण और दस्तावेज होने चाहिए थे। रिपोर्ट यात्रियों को व्यवस्थित करने और निकालने में मास्टर और चालक दल के प्रदर्शन की प्रशंसा करती है और नोट करती है कि इन व्यक्तियों के कार्यों के कारण जान बच गई थी।